यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करते हैं, हमारे एक पुराने स्टूडेंट हैं, पिछले 2 सालों से आईटी कंपनी में नौकरी जॉब कर रहे हैं इस समय, अच्छे प्रोफाइल पर। मैं बात कर रहा हूँ रवि, जो कि पॉलिटेक्निक के पास आउट अच्छी आईटी कंपनी में डेवलपर के रूप में काम कर रहे हैं। और मैं आपको आज इनके भाषा से आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि आप लोग को ये पता चल सके कि बच्चों को क्या सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए, जिससे कि बच्चे अच्छी ग्रो कर सकें। तो रवि, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए बच्चों के हिसाब से? समर ट्रेनिंग में क्या करना चाहिए, इंटर्नशिप में क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आप बच्चों को गाइडलाइन करना चाहते हैं? सर, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जब मैं पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया था, कानपुर से गया, तो आईटी बारे में कुछ जानता नहीं था। वहाँ पे कुछ लखनऊ की कंपनियां आई, तो हम भी गए। फर्स्ट ईयर के बाद ही हमसे चले गए थे, तो बाहर निकले तो कॉस्टिंग इतनी ज्यादा हाई हो गई और 45 दिन में मैं कुछ सीख नहीं पाया। उसके बाद ना मैं फिर सेकेंड ईयर में गया, फिर वही सीन बना। थर्ड ईयर में बहुत सी कंपनियां आई ऑफिस में, बड़े बड़े लालच दिए कई प्रकार के कि हमारे यहाँ आओ, इतना डिस्काउंट देंगे, ये देंगे, वो देंगे। फिर मेरे को वो ध्यान था कि वहाँ पे 45 दिन में तो मेरे को पूरा नहीं सिखा जा सकता, आईटी में सीख ही नहीं सकता। तो मेरे को उस टाइम तैयारी थी, इंटरव्यू लेवल की था, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, ऊप्स कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, जिससे मैं इंटरव्यू क्रैक कर सकूं एज अ फ्रेशर। फिर आप मेरा ऑफिस और कंपनी में ऑफिस कॉलेज आए, बेसिक चीजें बताई उस टाइम में। मेरे को काफी अच्छा लगा और काफी मतलब समझ में आया उसी टाइम में। एक ही लेक्चर में आपका काफी कुछ समझ आया, फिर मैंने आज ज्वाइन किया। देखो, एक्चुअली होता क्या ना कि समर ट्रेनिंग का जो टाइम होता है, समर ट्रेनिंग का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जिसमें बच्चे लोग को 1.5 महीने का 2 महीने का समय मिलता है। और उस 1.5 महीने के समय में जितनी भी कंपनियां हैं वो आपको HTML CSS पे उलझाए रखेंगी। तो हमको HTML CSS में उलझने की जरूरत नहीं है, हमको कोडिंग पोर्शन अपना मजबूत करना है। और जब तक हमारा कोडिंग पोर्शन मजबूत नहीं होगा, तब तक हमको एक अच्छी आईटी कंपनी में जॉब मिलने में समस्या आएगी। तो हमको जो 1.5 महीने का 2 महीने का जो समर ट्रेनिंग का जो पीरियड होता है, उसमें अगर हम कोडिंग पोर्शन पे अगर फोकस करते हैं तो आई थिंक वो हमारे लिए प्लेसमेंट के लिए बेटर रहेगा। जिस समय एक अच्छी आईटी कंपनी में, आप कंपनी का नाम बताएं जिससे बच्चों को अपना प्रोफाइल बताएं कि हम किस प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं इस समय। फर्स्टली मैं बताऊं, मैं जब यहाँ से स्टार्टिंग जर्नी थी तो मैं केवल सर ने मेरे को ऊप्स पढ़ाया था, इतना अच्छा पढ़ा। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू फर्स्ट राउंड में ही निकला था। यहीं पे मैंने बैठ के दिया था ऑफिस में। तो फर्स्ट राउंड में पहला इंटरव्यू, पहली जॉब है जहाँ मैं कर रहा हूँ। अभी मैं करंटली जूनियर डेवलपर पे ज्वाइन हुआ था और करंटली मैं टीम लीड कर रहा हूँ, एज अ टीम लीडर हूँ कंपनी का नाम भी जिसे आप बताएं तो उनके बच्चों का नाम। मेरी कंपनी का नाम है ITDOS इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली हेल्थ केयर सेगमेंट में काम करती है और इस समय मेरे अंडर में 10 डेवलपरों की टीम है जो मेरे अंडर में काम करती है। तो इस समय मतलब आप, आई थिंक आपको 3 साल का लगभग 2 साल का लगभग 2.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया लगभग, है ना? टोटल एक्सपीरियंस मेरे को 3 साल 6 महीने का हो गया है। 3 साल 6 महीने का एक्सपीरियंस हो गया है। तो एक्चुअल में माधवगढ़ के जो बच्चे हैं उस चीज को समझें कि हमको क्या सीखना चाहिए। चकाचौंध की तरफ फोकस ना करते हुए कोर चीजों को सीखने में दिमाग लगाना चाहिए। यस सर, लड़के चकाचौंध में ही फंस जाते हैं, बाहर निकले हमारे है यहीं पे। हमारे काफी जो हमारे जूनियर्स थे रेफरेंस लेके आए, यहाँ पे आज अच्छे जॉब पे हैं। जैसे राजकुमार यहीं से सिखाया सर, उसने यही सिखाया। तो माधवगढ़ का बच्चा जो है ना, वो किस उसमें है कि वो सीखना नहीं चाहता है या पढ़ना चाहता है, या उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है? माधवगढ़ में सर मेरा एक्सपीरियंस जो माधवगढ़ के रिगार्डिंग है, अब उनको सर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा सही से, गलत जगह वो चले जा रहे हैं। लखनऊ नॉट गुड चॉइस बेसिक लेवल पे। केवल वेब डिजाइनिंग वो पे फोकस कर रहे हैं। केवल वो लोग HTML जैसा वो लोग दिखा देते हैं, वैसे उसमें भटक जाते हैं कि हमें सब आ गया। HTML से कुछ नहीं आता था मार्केट में कुछ और। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब तक आप कोडिंग पोर्शन अपना आप मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आप एक अच्छी आईटी कंपनी में जॉब नहीं ले सकते। ये बात आप समझ लीजिए। जल्दी समझ जाएंगे तो उतनी जल्दी आप प्लेसमेंट के लिए तैयार हो जाएंगे। ओके।